ओम नमः शिवाय। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सभी का स्वागत करता हूँ। कई प्रकार की चीज़ें माइंड में मेरे चल रही थी और उसको मैं साझा करना चाहता हूँ। जो प्रेडिक्शन गलत हुआ उसके लिए क्षमा चाहता हूँ हाथ जोड़ के। लेकिन आगे क्या होगा, देखिए ज्योतिषीय गणना है। मैं पहले भी 400 पार को मैं डे 1 से बोल रहा था कि मैं नहीं मानता 400 पार के आसपास की जो सीट है वो आएगी। हाँ, मुझे बीजेपी 290 दिख रही थी, 240 के आसपास आ रही है। 50 सीट का मतलब ये गलत कैलकुलेशन हुआ है। अगर मिनिमम पॉइंट को पकड़ लिया जाए तो 250 में से 290 में से 240 सीट ही आ रही है और वो 50 का ही डिफरेंस है, क्योंकि अगर ये सही होता तो 350 वाला आंकड़ा भी सही होता है। लेकिन होता या होगा उस बात को हम लोग को नहीं बात करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है, गलत हुआ है एक्सेप्ट करेंगे, क्या दिक्कत है इसमें। गलत हाथों में जाते जाते देश बचा है। और इसके कुछ कमेंट आप लोग भी लिखे यहाँ पर। कुछ कमेंट लिखने का मतलब है कि ये जो सीटों की जो चेंजिंग, 300 सीटें कम नहीं मानी जाती अगर देखा जाए लोकसभा चुनाव में। 300 का आंकड़ा टच करना और एनडीए तीसरी बार 300 का आंकड़ा, ये रियलिस्टिक लगता था मुझे डे 1 से। मैंने कभी नहीं बोला कि 400 पार हो जाएगा, अब की बार 400 पार होगा। मैं हर वीडियो में जिस दिन रामलला के मंदिर का मूर्ति का जो अनावरण हुआ था, प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, उस दिन भी मैंने बोला था कि 400 तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कहीं से भी। सारी चीज़ें ठीक होने के बाद भी गलती जो मुझे दिखाई दे रही है वो, और मैं आप सभी के प्रश्नों का उत्तर भी दूंगा। मैं बिल्कुल भी ऐसा एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ कि भाग जाऊँ। सबसे पहली चीज़ ये है, मैं, अगर आप ऐसा मुझे सोचते हैं कि मैं इस तरीके का एस्ट्रोलॉजर हूँ, प्रेडिक्शन कर दिया और भाग गया, तो मैं ऐसा नहीं हूँ। आप जो बोलिएगा सहर्ष स्वीकार भी करूँगा, क्योंकि देखिए सबकी अपनी अपनी टाइमिंग होती है। और अगर यही सीट 315 आ जाती तो एनडीए का 315 वाला जो मैं मिनिमम बोला था वो सही हो जाता। बहुत गलत इत्तेफाक कहिए या जो भी, पश्चिम बंगाल पर मेरा प्रयास जितनी बार भी रहा वो असफल रहा, उसको भी स्वीकार करता हूँ। लेकिन इस बार सबसे बड़ी चीज़ है, शायद आप लोग भी सरप्राइज होंगे कि योगी राज में ऐसा कैसे हो सकता है। सबसे पहला प्रश्न और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जहाँ पर हम हिंदुत्व को मानने वाले लोग रामलला के मंदिर बनाए थे, वहाँ पर हम हार गए या हार रहे हैं, ये शर्म की बात है। ये निश्चित रूप से डिसअपॉइंटेड मैं हूँ। और आज जो लोग, जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स को आप फॉलो करते होंगे, सभी से डिसअपॉइंटेड होंगे और होना भी चाहिए। गलतियों से हम लोग को सीखना भी चाहिए इस चीज़ को कि कहाँ पर गलती हुई है। अब मुझे जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, आप समझिएगा। उससे पहले मैं लास्ट में आपके प्रश्नों को लूँगा और सेशन जल्दी नहीं ख़त्म करूँगा। ऐसा नहीं कि बस माफ़ी मांग कर 2 मिनट में मैं चला जाऊँगा, ऐसा नहीं। मोदी जी आएंगे, ये प्रेडिक्शन सत्य हुआ। दिल्ली 7-0 से हम जीत रहे हैं, वो भी सत्य हो रहा है। उत्तराखंड में पूरी सीटें आ रही हैं, हिमाचल में पूरी सीटें आ रही हैं, गुजरात में लगभग पूरी सीटें आ रही हैं, मध्य प्रदेश में पूरी सीटें आ रही हैं, उड़ीसा की सीटें बढ़ी हैं। लेकिन मेन जो परेशानी रही है उत्तर प्रदेश को लेकर, निश्चित हम सभी ज्योतिषाचार्यों को इसका विवेचन करना चाहिए, कहाँ गलती हुई है। और मैं जब ये गणना को चेक कर रहा हूँ, जसकौर जी बोल रहे हैं वेस्ट बंगाल यूपी फील्ड अस राइट, यही दो ऐसा रीज़न है। क्योंकि अगर आप सोचिए, उत्तर प्रदेश में अगर 60 सीट भी आती तो आप 315 तक एनडीए पहुंच जाती वहाँ पर। और वहाँ पर भी ऐसी सीटें, एक बार तो ऐसा रहा कि माननीय प्रधानमंत्री 5,000 वोटों से पीछे चलने लग गए थे। ऐसा कैसे हो सकता है। और आज कोई विपक्षी दल ये नहीं बोलेगा कि ईवीएम को हैक किया गया था।
आज कोई ये बोलने वाला नहीं हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि मैं वही चीज़ बोलूँगा जो मुझे दिखाई दे रहा है। सच का सामना करने की हिम्मत रखता हूँ, इसीलिए प्रेडिक्शन भी देता हूँ। अरे गलत हो गया, कुछ सीटें गलत हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक सच्चा एस्ट्रोलॉजर वही होता है जो गलतियों को स्वीकार करता है। डिसअपॉइंटेड मैं ज़रूर हूँ, एक बात मैं कह सकता हूँ कि आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, और आप लोग भी शायद डिसअपॉइंटेड हो रहे होंगे कि कुछ सीटों का प्रेडिक्शन गलत गया। और अभी मुझे सबसे बड़ी चीज़ है जो मैं थंबनेल दिया हूँ, उस पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं। और निश्चित रूप से आपके प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा, बने रहिएगा, लगातार मेरी बातों को सुनिएगा। आपने अखंड मंथन चैनल पर मुझको देखा होगा, आपने मेरे ही चैनल पर मुझे इस बात को सुनते हुए देखा होगा कि 2025 में योगी कुछ टाइम के लिए आने वाले हैं। ये बात तो मैंने बहुत पहले बताया था आप लोगों को, ऐसा नहीं कि आज बता रहा हूँ। मैंने बोला भी था कि 2025 में पता नहीं कुछ ऐसी घटना घटित होने वाली है, या तो मोदी जी की स्वास्थ्य इशू आ जाए या उन पर किसी प्रकार का हमला हो जाए, कुछ टाइम के लिए योगी वापस आएंगे 2025 में। अगर मैं गलत हूँ तो बताइएगा कमेंट सेक्शन, मैंने यही बोला था, मुझे अच्छे तरीके से याद है। किसी लोगों को अगर प्रूफ चाहिए तो वीडियो का लिंक भी मैं इसमें डाल दूंगा। इस बार का जो रिज़ल्ट आया है, मैं ये कहूँगा कि मजबूर सरकार, मतलब मैं मोदी जी को तो मानता हूँ, अकेले मोदी जी ने देश के लिए बहुत कुछ किया है, ऐसा नहीं है, और मैं बायस्ड नहीं हूँ अन्य लोगों के तरीके से। जो मैं 400 का बोला, मैं 290, 315 बीजेपी के लिए बोल रहा था, और वो एनडीए को सीट आई है। टीडीपी और नीतीश यानी जनता दल यूनाइटेड, इन दोनों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है मुझे। जनता दल यूनाइटेड और टीडीपी मिलकर 30 सीटें जीत रही हैं, और ये सबसे बड़ा प्रश्न आप लोगों के पास भी होगा कि अगर इतनी सीटें वो जीत रही हैं और प्रधानमंत्री बनने की जो लालच लोग रखते हैं, मैं सीधा मुंह पर बोलूँगा, नीतीश कुमार तो प्रधानमंत्री बनना ही चाहते हैं, तो कहीं ब्लैकमेल तो नहीं करना स्टार्ट कर देंगे। एक बात यह है कि अगर 272 का आंकड़ा आ गया होता, अगर 272 का आंकड़ा आ गया होता तो एक स्थिर सरकार मिलती और वो सारी चीज़ें ठीक होती जो हम लोगों ने सोचा था। लेकिन 2025 में कुछ ना कुछ ऐसा होना था, और मैं इस चीज़ को आज मैं उस चीज़ को लेकर सामने आया हूँ। और ये सरकार, हालांकि 9 तारीख के आसपास ये सरकार भी बन जाएगी, मोदी 3.0 भी आ जाएंगे, इंडी गठबंधन की सरकार नहीं बनने वाली है। और परेशानी केवल ये रहेगी, जिस तरीके से देश का ग्रोथ चल रहा था। अभी एक चीज़ होता है ना कि आपको पीछे पिस्टल लगाकर और आपसे बार बार धमकी देंगे जो आपके सहयोगी हैं, ये नहीं बनाओगे तो हट जाएंगे। तो ये ब्लैकमेलिंग वाली जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं हो सकती है, और इसीलिए 2025 में एक बार पुनः लोकसभा चुनाव हो सकता है। ये मैं आज प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। और अगर ये चुनाव होगा तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। एक देश एक चुनाव के लिए भी जो बातें हो रही हैं, अब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब इसके रीज़न क्या क्या हो सकते हैं, इसका एक रीज़न तो यही हो सकता है कि अब की बार 400 पार का जो नारा दिया गया है वो शायद बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस वाला नारा था, और कई लोग तो घर से वोटिंग करने के लिए ही नहीं निकले। वोटिंग प्रतिशत कम होना ये कहीं ना कहीं, क्योंकि 27 सीटें जो हैं, जो मैं चेक किया हूँ 27 सीट, उन 27 सीटों में 10,000 या 11,000 का जो मार्जिन है केवल उत्तर प्रदेश में रहा है। और एक एक सीट पर जब हम चुनाव देते हैं, जब हम वोट करते हैं,
तब जाकर सरकार बनती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो मेरा प्रेडिक्शन यही कहता है कि 2025 में पुनः एक बार सरकार चेंज होगी, और सरकार चेंज होकर नीतीश बाबू अगर मिल के उधर जाते भी हैं, टीडीपी पर भी भरोसा नहीं किया सकता, वो भी अगर उधर जाते हैं तो ऐसे कंडीशन में इंडी गठबंधन चाहकर भी सरकार नहीं बना पाएगी, और ना आप इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, और फिर एक बार चुनाव होगा। और शायद यही इसीलिए शायद ऐसा हुआ है। और मेरा मानना है कि अगर रियली जनता नाराज़ थी, तो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को भी ये सबक सीखने का मौका मिलेगा, अगर रियली जनता नाराज़ है, क्योंकि वोटिंग कम हुई है। कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंट थे और कुछ ये थे। अब हम आपके प्रश्नों के उत्तर ले लेते हैं जो आप पूछ रहे हैं। और ये तो अटल जी जैसे विद्युत जी पूछ रहे हैं। हाँ, तो एक थोड़ा सा मजबूर सरकारी कहिएगा, 272 आ जाता तो बड़ी कॉन्फिडेंस रहता। बाज़ार में भी देखिए इतना तगड़ा गिरावट आया है। और अगर चीज़ें होती, अब अगर मगर होता तो बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन हम लोग तो सीधे यही बात करेंगे कि राजस्थान का जो प्रेडिक्शन रहा है उसमें 13 सीट ही निकल पाई है। और कुछ लोग बोल रहे हैं, राहुल जी पूछ रहे हैं किसान की हाई लगी है। किसान की हाई लगी है वो मैं आज भी इस चीज़ को नहीं मानूंगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि बस यूपी का गणित बहुत ज़्यादा बिगड़ा है, और कुछ गणित जो है महाराष्ट्र का गड़बड़ हुआ है। कुछ जगह आपने सीट को बढ़ाया भी है, कुछ जगह सीट कम भी हुई है। तो इस तरीके से देखा जाए कि उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हो गया, क्या राहुल गांधी के अंदर इतना दम था कि इतनी सीटें वो ले आ देते हैं? क्या अखिलेश यादव जी का टाइम ऐसा था कि ये लोकसभा जो मोदी की गारंटी पे चल रही थी वो पलट जाती? मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ ऐसा 2 ही कारण से हुआ है, क्योंकि इसको 2025 में होना था। जो भगवान ने लिख दिया है वो तो होकर ही रहेगा, और अभी नहीं होता तो 2025 में इस तरीके की कोई घटना होती। हमारे प्रधानमंत्री जी को कुछ ना हो, वो स्वस्थ रहें, शायद इसलिए 2025 में एक बार फिर से मौका मिलेगा। और कुछ ना कुछ तो ब्लैकमेलिंग करेंगे टीडीपी और नीतीश कुमार। मैं डे 1 से बोला था नीतीश कुमार को स्टार्टिंग से ही नहीं लेना चाहिए था, अब ले लिए हैं, क्योंकि आप सीटें ज़्यादा लड़ते तो आपको ज़्यादा अच्छा रहता। और सबसे बड़ी चीज़ है, महाराष्ट्र में भी सब कंफ्यूज थे, तो 2 जगह का कॉन्फिडेंस लेवल वैसे ही डाउन लग रहा था। ये मुंडन एस्ट्रोलॉजी के बारे में प्रेडिक्शन क्यों गलत हो गई? स्मृति ईरानी भी हार रही है। देखिए, जब मतलब गलतियां होती हैं तो फिर एकदम, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश को आधार मानकर बनाया था, उत्तर प्रदेश में 70 के आसपास सीटें आनी चाहिए थी, और वहीं से 40 सीटें कम हुई है, वहीं से सारी प्रेडिक्शन गलत हुई है। उसके अलावा आप देखिए बस पश्चिम बंगाल का तो गणित ही मुझे नहीं समझ में आ रहा। पूरी कोशिश कर लिया हूँ आखिर क्या वहाँ पर हुआ है, और उस पर मेरा रिसर्च तो लगातार चलता ही रहेगा, बंद नहीं होगा। और उम्मीद है 340 का जो आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के आ रहे हैं, ये आंकड़ा 372 तक होना चाहिए था। जो लोग एग्री करते हैं आप बताइएगा, जो लोग डिसएग्री कर रहे हैं वो भी है। और एक बार पुनः, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, एक बार पुनः आप सभी लोगों से क्षमा चाहता हूँ अगर किसी कारण से मेरी भविष्यवाणी गलत हुई। कुछ पॉइंट को लेकर, सारी भविष्यवाणी तो गलत नहीं हुई है, कुछ पॉइंट को लेकर जो भविष्यवाणी गलत हुई है उसका केवल आधार उत्तर प्रदेश की जो 40 सीटें जो गलत हुई हैं वो पूरी की पूरी इतिहास चेंज कर सकती थी। ठीक है, ये शायद भगवान की कृपा है, भोलेनाथ की कृपा है, और कुछ अच्छे होने के लिए थोड़ा पीछे भी हटना पड़ता है। तो मैं तो ये मान के चल रहा हूँ मोदी जी का नेम फेम पहले भी था और आगे भी बना रहेगा, कि शपथ समारोह जब होंगे एग्जैक्ट उसके हिसाब से देखूंगा क्या होता है। लेकिन मुझे नहीं दिखाई देता है कि 1 साल से ज़्यादा ये साथ में रह पाएंगे। अगर रहेंगे भी तो बहुत मजबूर करके
देश को चलना पड़ेगा। तो अभी के लिए इतना ही। आप जाते जाते अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और एक बार पुनः क्षमा चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय।